नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और कार्य में लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के मद्देनजर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 65 लाख रुपए के पेंशन घोटाले के दोषी महाराजगंज के समाज कल्याण अधिकारी शंकर लाल की सेवा समाप्त कर दी गई है। ये घोटाला औरैया में उनकी तैनाती के दौरान हुआ था। बता दें, शंकर लाल से वसूली के भी आदेश जारी हुए हैं। इसके अलावा शासन द्वारा मिर्जापुर और बांदा के चकबंदी अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। निलंबित चकबंदी अधिकारियों के नाम राणा प्रताप व राजेंद्र राम हैं। निलंबित चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। दूसरी ओर मैनपुरी में चकबंदी अधिकारी मोहम्मद साजिद, चकबंदी कार्ता कालीचरण और रविकांत, चकबंदी लेखपाल अमित कुमार और अजय कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। इसके अलावा मैनपुरी के ही उप संचालक चकबंदी एडीएम FR रामजी मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन सभी के खिलाफ कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। जहां ये जो सस्पेंशन है वो आज देखने को मिला, बर्खास्तगी आज हुई, तो वही कल भी तकरीबन 55 ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनकी कार्य में लापरवाही और ढिलाई की वजह से उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही एक बार फिर से सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कुछ स्तरीय बैठक कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तलब कर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यों में लापरवाही बरतने वालों की लिस्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व संबंधी मामलों में लापरवाही पर खासी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने तत्काल लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही 2 हफ्ते में रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्व से जुड़े अधिकारी हरकत में आ गए हैं। राजस्व परिषद चेयरमैन रजनीश दुबे ने हाल ही में राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा की है। इसमें उन्होंने राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही पर राजस्व अफसरों, एडीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उधर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भी राजस्व संबंधी मामलों को लेकर के बैठक की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही कार्यों में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा राजस्व विभाग की बैठक में सामने आया है कि राजस्व संबंधी मामलों के निपटारों में कई जिले फिसलती रहे हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने यह पाया कि रियल टाइम खतौनी में कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट और बलरामपुर का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा और इसी तरह वाराणसी, सोनभद्र, बलिया, मैनपुरी और गोरखपुर में खतौनी पुनर्निरीक्षण एवं अंश निर्धारण का प्रतिशत काफी कम रहा। इन जिलों में करीब 50% ही अंक निर्धारण का कार्य हुआ है। वहीं स्वामित्व योजना के तहत घरौनी तैयार करने में गोरखपुर, प्रयागराज, बाराबंकी, जौनपुर और गाजीपुर में काफी धीमी गति से कार्य हो रहा है। इसके अलावा राजस्व वादों के निस्तारण में महोबा, चित्रकूट, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत फिसड्डी रहे। यहाँ 8000 से अधिक मामले लंबित हैं। बैठक में यह भी सामने आया कि राजस्ववाद के तहत धारा 24 पैमाइश में लखनऊ, प्रयागराज, अमरोहा, फतेहपुर और सहारनपुर का प्रदर्शन ठीक नहीं है। इसके साथ ही धारा 34 नामांतरण में कुशीनगर, सोनभद्र, रायबरेली, बलिया और अमेठी में पहले से सुधार हुआ है, लेकिन निपटारे का प्रतिशत 95% से कम है। इसी कारण धारा 80 यानी कि कृषिक भूमि का गैर कृषिक भूमि में परिवर्तन के प्रकरण में अयोध्या में 34, प्रतापगढ़ में 21, गोरखपुर में 12, कानपुर नगर में 10 और बाराबंकी में 7 मामले लंबित हैं। ये सभी मामले 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम के हैं। इसे लेकर मुख्य सचिव जल्द ही पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय को सौंप सकते हैं। इधर दूसरी ओर देखने को मिला था कि ओम प्रकाश राजभर की ओर से एक बयान दिया गया था। दरअसल ओम प्रकाश राजभर के बेटे की जो हार घोसी में हुई है उसका ठिकरा बीजेपी पर फोड़ा गया था और ये कहा था कि
लोगों ने, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जनता है, उन्होंने योगी मोदी की जोड़ी को नकार दिया है। ये बयान दिया गया था जो कि कई सारे न्यूज चैनल्स में कल चल रहे थे, लेकिन अब इस पूरे बयान को लेकर के ओम प्रकाश राजभर की सफाई सामने आई है। उनका कहना है कि मेरा जो बयान है उसे एडिट करके चलाया गया है और ये साजिश के तहत हुई है। विपक्ष चुनाव हार चुका है, उनकी सरकार नहीं बनी है, जिसकी वजह से कोई ना कोई साजिश वो लगातार बुनते रहते हैं। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर जो बयान चल रहे हैं उसको लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा है। ऐसी कोई मंशा नहीं है। जो खबर चैनलों पे चल रही है वो फेक न्यूज है, पूरी तरह से वो विरोधियों की साजिश है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। हम लोग जो केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। चाहे वो आयुष्मान कार्ड गरीबों के इलाज के मामले 5 लाख रुपए का हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे सोलर पैनल 75% सब्सिडी पर देने की बात हो, चाहे गरीबों को अनाज देने की बात हो, चाहे जनधन योजना की बात हो, सारी योजनाओं की जानकारी हम लोग गांवों तक पहुंचा रहे हैं। जो सरकार की मंशा है केंद्र और प्रदेश की, हम लोग विकास के रास्ते पर जो योजनाएं उसको जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। विरोधी परेशान हैं, इस नाते तरह तरह के फेक न्यूज चला करके बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और रहेंगे। मिल करके हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जनता के काम को करेंगे। अब उनका बयान है, उस पर हमको क्या कहना है। और जो मंशा थी हम सब लोगों की, उस मंशा में पहली मंशा हम लोगों की थी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो हम सब लोगों ने मिल करके, एनडीए गठबंधन के लोगों ने मिल करके देश की कुर्सी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को बैठाया है और तीसरी बार, और देश को फिर विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की बन रही हैं और बनेगी उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। जितने भी एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी समीक्षा अपने स्तर से कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ हम दिक्कत हुई, उसकी समीक्षा सभी लोग कर रहे हैं। उसी में समीक्षा भारतीय जनता पार्टी भी अपने ढंग से अपने लोग नेताओं को लगा करके धरातल पे वो खबर इकट्ठा कर रहे कि क्या कमी रही, उसको दूर करके हम लोग आगे फिर मजबूती से संगठन को आगे बढ़ाया जाए। और आने वाले दिनों में चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे फिर लोकसभा का चुनाव हो, हम सब लोग मजबूती से उसको लड़ाया जाए। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार एनडीए को लेकर के विपक्ष के कई दल ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए अल्पमत की सरकार है, ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी का इस बार बहुमत नहीं आया है। ऐसे में जो सरकार है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के भरोसे चल रही है। लेकिन हम यहाँ पर गौर करें तो अगर यहाँ पर एनडीए और नीतीश कुमार के रोल को भी अगर इंडिया अलायंस अपने पे जुटा भी लेता है तो भी उनकी सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि उन्हें और भी ज्यादा सांसदों की आवश्यकता रहेगी। लेकिन बार बार कई दफा, फिर चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट हो या फिर कई और नेताओं का स्टेटमेंट हो, वो बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अल्पमत की सरकार है, सरकार गिर जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जेडीयू के जो नेता हैं, केसी त्यागी की बात करें या फिर ओम प्रकाश राजभर की बात करें, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो कि एनडीए के साथ शामिल भी हैं और बार बार इन बयानों का खंडन करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि हम पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए में एकजुट हैं और एकजुट होकर के सरकार में काम कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।